मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम बीएससी पार्ट 2 में थर्मोडायनेमिक्स सेकंड चैप्टर में एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। हमें पता है एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम कह रहे हैं सपोज S इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड V। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से हम लिखते हैं, इसको एक्सपैंड करके ds इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, और जब एंट्रोपी को हम वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में हमको पता है डी ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। ई जो है आपका इंटरनल एनर्जी है, और जो क्यू रिवर्सिबल होता है वो टी डी एस के बराबर है, दैट इज सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और डब्ल्यू जो है वो पी डी वी के बराबर है। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन डी ई की हो गई वो क्या हो गई, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इंटरनल एनर्जी को हम देखें तो वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है, तो ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसको आप एक्सपैंड करिए, डी ई, इसका अगर हम डिफरेंशियल देख रहे हैं डी ई, तो डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी, ये थर्ड आपकी इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमारी जो दोनों सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है वो डी ई के हमको रिलेशन को दे रही है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ठीक है, अब हमने पी डी वी जो टर्म है उसको इस तरफ ले जाते हैं हम दोनों में, क्योंकि डी वी कॉमन है, तो डेल ई बाई डेल वी प्लस पी डी वी कॉमन आ गया, और हमको अब डी एस निकालना है तो 1/t हम कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो डी एस को बता रही थी, और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है वो भी हमको डी एस का रिलेशन दे रही है, चेंज ऑफ एंट्रोपी का। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है डेल एस बाई डेल टी वी वो किसके बराबर आ रही है, 1/t डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और जो हमारी सेकंड रिलेशन है, या हम इसको थोड़ा सा और देखें तो ये हमारी जो है इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये CV/T के बराबर होता है। इसी तरह से अब हम सेकंड रिलेशन लें, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि किसके बराबर है, 1/t डेल ई बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर। ठीक है, ये सेवन्थ रिलेशन है। तो हम कहते हैं कि जो CV/T है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट जो वॉल्यूम है, उसका जब हम CV/T रेशियो देख रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो एंट्रोपी ऑल्सो चेंजेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है तो एंट्रोपी भी टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारा जो है हम देख रहे हैं। अब आगे अगर हम फाइनाइट चेंज की बात करें इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, डेल एस इज इक्वल टू T1 T2 लिमिट्स में CV/T dt। अब हमारी जो इक्वेशन 5 एंड 7 थी उनको अगर हम रीअरेंज करें, हमारा जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 5 है तो इसमें से हम डेल ई बाई डेल टी टर्म निकाल रहे हैं, और जो 7 है इसमें से भी हम डेल ई बाय जो डेल वी टेम्परेचर है, ये दोनों टर्म्स हम निकाल रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, रीअरेंज करके 5 एंड 7 को, डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टी इंटू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और जब हम सेकेंड वाली को 7 को करेंगे तो डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू टी डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी आ जाएगा। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, इक्वेशन नंबर 9 को, ये जो हमारी 9 इक्वेशन है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो 9th इक्वेशन है क्या हो जाएगी, हम उसको वॉल्यूम के अगेंस्ट जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी इंटू डेल वी
इज इक्वल टू टी इंटू डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल वी। और हम 10th इक्वेशन को किससे कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर बाय डेल टी डेल वी, और इसको हम फिर डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल वी प्लस डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हमने 9th इक्वेशन को तो किससे डिफ्रेंशिएट किया है, डेल वी से विद रिस्पेक्ट टू वी, और जो 10th इक्वेशन है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई 11 और 12। अब हम इनको दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें 11 को 12 में से, तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं आपकी ये दोनों कट जाती हैं, ये टर्म इससे और ये टर्म, तो हमारे पास डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 आ जाता है। यानी कि एंट्रोपी जो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर, जो चेंज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर हम ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 13 इंटू 1, अब हमारे पास एक ये टर्म आ गई डेल एस बाई डेल वी टी 13 से, और एक टर्म हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 से आ गई थी डेल एस बाई डेल टी सी वी बाई टी। तो इन दोनों को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डी एस इज इक्वल टू सी वी बाई टी डी टी प्लस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी। तो ये जो रिलेशन है ये हमें बताता है कि एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम के साथ जो है उसका वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है। इसी प्रकार से अब हम सेकेंड देखें अगर कि एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले हमने देखा एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो वापस से एस जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बराबर है। अगर हम इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो डी एस इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। अब यहाँ पर जो हमारा एंथैल्पी टर्म है वो हमें पता है ई प्लस पी वी के बराबर होता है। डी एच क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी ई क्या हो जाएगा हमारा, वो डी ई जो है वो टी डी एस के बराबर हो जाता है, और डी ई का जो टर्म है वो टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर हो जाता है। तो हम जो है इस टर्म को अगर इसमें रख देते हैं तो हमारे पास डी ई जो है उसको हम चेंज कर दें प्लस पी डी वी इज इक्वल टू टी डी एस। हमने कुछ नहीं किया, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी लिया, डी एच इज उसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, और फिर हमने डी ई जो टर्म है उसको इसके बराबर लिखा, और हमने यहाँ से अब जो है ये टी डी एस की वैल्यू इसमें से रीअरेंज करके निकाल ली। अब हमारी जो इक्वेशन 2 थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इक्वेशन को, डी एच इज इक्वल टू डी ई की जगह हमने क्या लिख दिया, डी ई प्लस पी डी वी की जगह क्या रख दिया, टी डी एस प्लस वी टी पी आ गया। ठीक है, अगेन हमें पता है कि जो एच है एंथैल्पी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होती है। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए थर्ड इक्वेशन में भी डी एच की वैल्यू है और फोर्थ इक्वेशन में भी डी एच की वैल्यू है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें तो टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी के बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमने लिख दी। अब इसमें से हम वापस से क्या निकाल रहे हैं, एंट्रोपी टर्म निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये अब वापस से v, ये dp और dp कॉमन है तो हम यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस v हो जाएगा और dp कॉमन हो जाएगा, और इसमें से फिर वापस जिस तरह से पहले किया था ds निकालेंगे तो 1/t ये आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/t आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इन इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड 5, इक्वेशन 1 में भी अपने पास ds की वैल्यू है और इक्वेशन 5 में भी हमारे पास ds की वैल्यू है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 से और 5 से, तो हमारे पास आ जाता है डेल एस बाई डेल टी एट पी, ये किसके बराबर है 1/t डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये वापस से अब ये हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो ये किसके बराबर हो गया सी पी बाई टी के बराबर हो गया। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है हमारी डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो 1/t डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी के बराबर हो गया। ठीक है, अब जो है
आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास इसलिए फंक्शन ऑफ ये क्या आ गया, अब CP/T जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए जो एंट्रोपी है वो भी हम मानते हैं कि इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जिस तरह से पहले हमने देखा फॉर अ फाइनाइट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी अगर हम देखें CP/T विद इन लिमिट्स T1 एंड T2 dt, रीअरेंज करें अगर हम 6 और 8 को, तो हमारे पास del H by del P एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू T del S by del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाएगा। और del H by del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो T इंटू del H by del P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम आ जाएगा। हमने क्या किया है, हमने रीअरेंज किया है कौन से टर्म्स को, 6 और 8 है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे आप देखिए 6 जो टर्म थी del S by del T थी और 8 ये del S by del T एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। इन दोनों को हमने इक्वेशंस को क्या किया है, रीअरेंज किया है। और रीअरेंज करके हमारे पास क्या आ गया, 6 को आप देखिए तो हमने इसमें से del H by del T निकाला है और इसमें से भी del H by del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर निकाला है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इसमें आ गई हैं। अब हम जो हमारी 10th इक्वेशन है इसको किससे, जो हमारी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 10 विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 10 with respect to temperature at constant pressure and equation number 11 by with respect to temperature at constant pressure. So we have, तो ये हमारे पास हो जाएगा del square H del T del P और इंटू T इंटू del square S del T del P। तो हमने 10 को किससे डिफ्रेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे del T del P आ गया, यहाँ पे भी del T del P आ गया। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 11 है उसको हमने del T से किया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, del P del T T del square S del S अपॉन del T del P प्लस del S by del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास इक्वेशन 12 और 13 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 12 को फ्रॉम 13, तो आपकी del स्क्वायर H वाली टर्म और del स्क्वायर S वाली टर्म माइनस हो जाती है। तो आपके del S अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 7 और इक्वेशन 14 की वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 3 में डालते हैं तो हमारे पास ds इज इक्वल टू आ गया CP/T dt माइनस del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dP। तो इस तरह से इक्वेशन 15 हमें बता रहा है कि जो एंट्रोपी है उसका वेरिएशन किस प्रकार से टेम्परेचर और प्रेशर के साथ हो रहा है। थैंक यू।